होने की कगार पे है। उस बांध बनने के बाद उनको उजाड़ दिया जाएगा, उन लोगों को वहां से निष्कासित कर दिया जाएगा, उसी तरह से विस्थापित कर दिया जाएगा, उसी तरह से उजाड़ दिया जाएगा जिस तरह से इजराइल और अमेरिका उन फिलिस्तीनियों को गाजा से विस्थापित कर देना चाहते हैं। लेकिन वो गाजा के लोग, वो फिलिस्तीनी लोग अपनी जन्मी जननी जन्मभूमि जिसको स्वर्ग से मान कहते हैं, उस जन्मभूमि को, उस गाजा की पट्टी को वहां के फिलिस्तीनी लोग जो 60,000 लोग अब तक मर चुके, बच्चे मर गए, माताएं बहने वाले लोग मर गए, अफगान अमेरिका और इजराइल रोज उनको मार रहा है, लेकिन वो अपनी धरती को नहीं छोड़ रहे, अपनी जगह को नहीं छोड़ रहे, अपने घर बार को नहीं छोड़ रहे। दूसरी तरफ यूक्रेन, जहाँ रूस 3.5 साल 4 साल से उस यूक्रेन पे कब्जा करना चाहता है। वो यूक्रेन एक छोटा सा देश जिस पर रोज बमबारी होती है, रोज बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लेकिन वहाँ की जनता, वहाँ के और स्वाभिमानी लोग, वहाँ के क्रांतिकारी लोग जो अपनी धरती को नहीं छोड़ना चाहते, अपने घर बार को नहीं छोड़ना चाहते, अपने आने वाली पीढ़ी को संकट में नहीं डालना चाहते, जो प्राणों को न्यौछावर कर रहे हैं, जो लेकिन रूस से नहीं झुक रहा है। यूक्रेन छोटा सा देश और वो गाजा पट्टी, वो फिलिस्तीनी अमेरिका इजराइल के आगे नहीं झुक रहा, क्योंकि उनको अपने बच्चों की चिंता, अपने घर की चिंता, अपने परिवार की चिंता। इस माधोपुर में उन क्षेत्र गांव के लोगों का क्या होगा, उन क्षेत्र गांव के उन रिश्तेदारों का क्या होगा, जो रिश्तेदार नातेदार जो सवाई माधोपुर, करौली, दौसा के इस एरिया में बसते हैं, जो उनके छोटा छोटा कोई भी कार्यक्रम हो, जन्म मरण के मामले हो, उनमें तुरंत वहां शामिल हो जाते हैं। लेकिन इनको विस्थापित कर दिया गया, इनको यहाँ से हटा दिया गया। तो जिस भाईचारे से आप यहाँ लोग रहते हो, इस भाईचारे से यहाँ लोग रहते हो, आपकी जो एकता की आज ताकत है, आज आपका जो लक्ष्य मजबूत है, उनको अगर किसी को बारा डाल दिया गया, किसी को जोधपुर डाल दिया गया, किसी को जैसलमेर डाल दिया गया, किसी को दिल्ली हरियाणा जाना पड़ा। मैंने सुना है बहुत से लोग जो डरपोक होते हैं, जिनको घर बार परिवार की चिंता नहीं होती, वो डरपोक लोग, वो क्षेत्र गांव में ऐसे भी डरपोक लोग हैं जो अपना घर बार छोड़ देना चाहते हैं, परिवारों को छोड़ देना चाहते हैं, और अभी से 12 कोटा में जगह ढूंढने लग गए। अगर उनको लगने लगा है कि ये बांध तो बन के रहेगा, लेकिन मैं कहता हूं अगर गाजा पट्टी पे फिलिस्तीनियों की तरह जान देना सीख गए, वो यूक्रेन के लोगों की तरह जान देना सीख गए, वो कर्नल वेस्ला के नेतृत्व में वीर गुजरों की तरह जान देना सीख गए, जान देने के लिए तैयार हो गए, तो किसी सत्ता की, किसी सरकार की औकात नहीं है जो डूंगरी बांध। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, मैं एमएलए एमपी भी नहीं हूँ, इसलिए हो सकता है उनको भरोसा नहीं हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ नरेश मीणा तो भगत सिंह है। जो 23 साल का भगत सिंह इस देश को अपने आप में फांसी का फंदा डाल के इस देश को आजाद करा सकता है, तो नरेश मीणा भी ये आत्मविश्वास रखता है, ये मन में ताकत रखता है कि डूंगरी बांध को नरेश मीणा के जीते जी नहीं बनने दूंगा, लेकिन आपके भरोसे की जरूरत है। आपको कह के जा रहा हूँ 27 तारीख को मलारना डूंगर में आने वाला था। हो सकता है सरकार को डर हो, इसलिए वहाँ शांति से धरना देते हुए भी उन गरीब बच्चों को न्याय दिलाने के लिए वहाँ धरना देते हुए भी झालावाड़ में मुझे जेल में डाल दिया था। इसीलिए शायद उनको लग रहा था कि नरेश मीणा डूंगरी बांध में चला गया तो हो सकता है कि सरकार का क्या होगा। मेरे भाइयों बिल्कुल सही। अब मैंने सुना है 21 तारीख को फिर महापंचायत चकेरी में हो रही है, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुझे महापंचायतों में मत बुलाना, मुझे किसी मीटिंगों में मत बुलाना जिसमें भाषण दिए जाए, जिसमें केवल भाषण सुनने के लिए जनता है। मैं कहने जा रहा हूँ, मुझे तो डूंगरी बांध के आंदोलन में कमेटी तय कर ले, और जिस दिन भरोसा हो जाए वो एक बार सब नेताओं को चेक कर लो। जब उन नेताओं से मदद नहीं मिले, जब सब कुछ आपके हाथ में नहीं बचे, तब इस बैठक को याद कर लेना। जिस दिन करो मरो की स्थिति आ जाए, नरेश मीणा को बुला लेना। बचन लाल तो क्या, मोदी की भी औकात नहीं है जो उस बांध को बन जाने देगा। आज मैं देखता हूँ जिन नेताओं को आप बनाते हो, जिन नेताओं पर भरोसा करते हो, उन नेताओं को मैंने देखा है वो आंदोलन में जाते हैं, लेकिन आंदोलन में जाने के पहले डीजीआईजी से बात कर लेते हैं। मैं आंदोलन में आ रहा हूँ, भीड़ आएगी, मैं कूच करूंगा, 10 किलोमीटर चलूंगा, 5 किलोमीटर चलूंगा, थोड़ी देर हमें रोक लेना,
और उसके बाद समझौता करके बात करके चले जाते हैं। नरेश मीणा समझौतावादी नहीं है। नरेश मीणा तो अगर क्षेत्र गांव के लोग अपनी जान पे खेलेंगे तो सबसे पहले सबसे आगे गोली खानी पड़ी तो उस गोली को नरेश मीणा अपने सीने पे कह जा रहा हूँ। चकेरी की महापंचायत में सारे लोग रिश्तेदार नातेदार, चाहे वो सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, बाराकोट, जहां भी इन क्षेत्र गांव के लोग रिश्तेदार रहते हैं, इन रिश्तेदारों को जरूरत है। जैसे इस समाज में नरेश पैदा होकर नरेश को इस समाज के उन क्षेत्र गांव के लोगों की चिंता है, वैसे राजस्थान देश में इन क्षेत्र गांव के लोग जहां कहीं भी है, वो इनके संकट को देखते हुए सब लोगों को मैं निमंत्रण देने जा रहा हूं कि 21 तारीख की महापंचायत में सारे चकेरी गांव में पहुंचना। चकेरी गांव में पहुंचना। अगर कमेटी मेरे पास निमंत्रण देने आएगी और मेरे पे विश्वास करेगी तो मैं आंदोलन का तय करके फैसला करके आऊंगा। लेकिन अगर कमेटी भरोसा नहीं करे, लोग भरोसा नहीं करे, तो फिर मैं वहां जबरदस्ती पटेलाई नहीं करूंगा। आऊंगा तो सही, लेकिन पटेलाई करने नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं पटेलाई करूं कुछ गड़बड़ हो जाए। क्योंकि मैं तो चाहता हूं तो बिना लाठी चले, बिना लटपटंगे हुए कुछ होता नहीं है। और मैं ये भी मानता हूं बिना लाठी चले, बिना टेढ़ी अंगुली किए कुछ होगा नहीं। त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। बलिदान त्याग में, क्रांतियों में लोगों की कुर्बानियां भी हो जाती है, मुकदमे भी हो जाते हैं, जेल भी जाना पड़ता है। मेरे को जेल छूटने के बाद पूरा समाज, पूरे लोग मुझे चाहने वाले कह रहे हैं नरेश अब आंदोलन मत करे, नरेश कहीं जाए मत, गांधी बन जा। नरेश हम तुझे एमएलए देखना चाहते हैं, हम आंदोलन में तुझे नहीं देखना चाहते। मैं कहना चाहता हूं, अरे मैं तुम्हारे लिए एमएलए बन गया, एमपी बन गया, लेकिन तुम नरेश को डरपोक बना दोगे, कमजोर बना दोगे, तो नरेश मीणा एमएलए एमपी बनने के बाद भी तुम्हारे लिए क्या काम आएगा? नरेश मीणा जब बिना एमएलए एमपी बन के अगर कुछ कर सकता है, तुम्हारे लिए लड़ सकता है, तो वो ज्यादा जरूरी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग फिर भी, मैं जिस गांव में जा रहा हूं उनके